अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान में अक्सर कहा जाता है कि जब किसी चंगड़ के पास या कमजर्फ के पास पैसा आता है तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करता है कि जिससे उसके बारे में पता चल जाता है, जिससे वो अपनी औकात खुलकर ढिंडोरा पीट कर ढोल बजाकर सबके सामने रखता है। उचना शाह पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और इन्होंने जो अपनी शादी के ऊपर धमाल डाला है और जो पाकिस्तानी मुआशरे कल्चर की इन्होंने धज्जियां उड़ाकर रखी हैं और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानियों को जवाब दिया है, यकीन कीजिए ऐसा ही महसूस हुआ जैसे किसी कमजर्फ के पास कोई चीज आ जाए और वो उसका इस्तेमाल ना ठीक से कर सके या उसके बाद और ज्यादा जग हंसाई का सबब बने। शदीद तरीन ट्रोल हो रही है, उनके ऊपर शदीद तरीन तनकीद हो रही है, उनके हवाले से ट्रेंड बन रहे हैं। सबसे पहले यह चीज कि इस मुल्क में इस वक्त 35% 40% इन्फ्लेशन है, 90% लोगों को 2 टाइम का खाने के पैसे नहीं है। इन्होंने करोड़ों रुपए अपनी शादी के ऊपर बेदरेग खर्च किए, जहां पर रक्साएं, डांसर्स, ढोल धमकड़े, वहां पर सिंगर्स तरह तरह के लाखों रुपए के 2-2 3-3 मिलियन देकर बुलवाए गए, गाड़ियों की सजावट की गई, जगह की बड़ी तगड़ी सजावट की गई और उसके ऊपर तकरीबन करोड़ों रुपए इन्होंने खर्च किए। उसके बाद रक्स का एक सिलसिला शुरू होता है जो कि ना खत्म होने वाला सिलसिला था। तकरीबन 16 से 18 घंटे लगातार इनकी शादी में डांस चला है, जिसकी लगातार वीडियोस वायरल की गई हैं। बहुत सारी जगहों के ऊपर बाकायदा से लाइव दिखाया गया, पिक्चर्स वायरल की गई हैं, उसके छोटे छोटे क्लिप्स काटकर वायरल किए गए हैं और शदीद तरीन किस्म के बताया जा रहा है कि शराब शबाब और हर तरह की महफिल उस शादी के अंदर बाकायदा से लगाई गई है। जो कपड़े इस्तेमाल किए, जो कपड़े जो दुल्हन इस लहंगे के तौर पर इस्तेमाल की गई है, करती है या लहंगा पहनती है, बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, वो भी एक बॉलीवुड का ड्रेस उठाया गया, एक बॉलीवुड की ब्राइड की तरह। यानी भारत का जो एक कॉम्प्लेक्स हमारे ऊपर है, हमारे आर्टिस्टों के ऊपर है, हमारे जो राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी का ये एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने ऊपर इंडियन इंडस्ट्री का पाल रखा है, वो खुलकर वहां पर नजर आया, जहां पर उन्होंने एक ऐसी ड्रेसिंग की जो फिल्मों के अंदर हम बॉलीवुड ब्राइड की देखते हैं। हकीकत में अगर आप इंडिया के अंदर जाकर देखें तो शादियां बड़ी मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन फिल्मों के अंदर एक बड़ी डिफरेंट चीज उन्होंने दिखाते हैं और वही चीज पाकिस्तानी बाय करके सोचते हैं कि ये चीज सच्ची है और ये बाकी सब कुछ गलत है। बेली बटन दिखाने का कल्चर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आम है। आप आजकल यूनिवर्सिटीज में भी जाएं पाकिस्तान में तो थोड़ा सा पेट से आपको नंगा होना पड़ता है, क्योंकि आपने अपनी स्मार्टनेस और अपना बेली बटन दिखाना है। और बाकायदा से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी फीमेल्स यहां पर एक तिल बनवाती हैं, ब्लैक मोल बनवाती हैं, ताकि वो उसको भी बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट करवा सके, बल्कि टैटूज बनवाए जा रहे हैं। और इस शादी में भी जो ब्राइड थी और उनकी सारी दोस्तें थी, उन्होंने बाकायदा से बेली बटन की नुमाइश करवाई, तस्वीर बनवाई और वो भी मुख्तलिफ सोर्सेज से पाकिस्तान के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर वायरल करवाई गई हैं। उसके बाद जनाब ये बताया जा रहा है कि वहां पर बहुत सारी और भी चीजें होती रही जो कि शायद वीडियोस में या मुख्तलिफ जगहों के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन जब इसके ऊपर ट्रोलिंग हुई, सवालात पूछे गए, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर उनशा शाह से पूछा गया कि मैडम आप हमारे स्टार हैं, हम आपको तो बड़े डिफरेंट तरीके से आइडियलाइज करते थे, ये आपने क्या किया, ये तो तमस्सर उड़ाया हमारी गुर्बत का, हमारे पास रोटी नहीं है और ये आपने क्या किया। वहां पर बहुत अच्छी मिसाल आप सेट कर सकती थी, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप लोगों को लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आप तो बेहतर चीज कर सकती थी। उसका उन्होंने जवाब दिया है पाकिस्तानियों को और तमाम देखने वालों को कि ना तो आपने मेरे कपड़ों के पैसे दिए, ना तो आपने मेरी शादी के पैसे दिए, ना यहां पर जो रक्स हुआ है उसके लिए आप लोग इन्वाइटेड थे, ना रोटी खाने के लिए आप लोग इन्वाइटेड थे। लिहाजा आप लोग इसके ऊपर बातचीत ना करें, बल्कि जो चीजें या पिक्चर्स शेयर हो रही हैं सिर्फ उनको आगे से आगे बढ़ाएं। बहरहाल शोहर इनके गोल्फर हैं और वो भी एक बड़ी इंफ्लुएंशियल पर्सनालिटीज है पाकिस्तान की, लेकिन दुनिया भर में हीरोज होते कौन है, सेलिब्रिटीज असल में होते कौन है? जो मुआशरे के लिए मिसाल बनते हैं, जो मुआशरे की वैल्यूज को बढ़ाते हैं, जो मुआशरे में ऐसे ट्रेंड सेटल कर जाते हैं जिनकी वजह से मुआशरा बेहतर होता है। अब यकीन कीजिए 10 लड़कियों की, बेवा लड़कियों की, या फिर ऐसी लड़कियां जिनके पास पैसे नहीं है, जिनकी शादी के पैसे नहीं है, जिनके पास जहेज देने के पैसे नहीं है, उनकी शादियां मुमकिन हो सकती थी। आप यकीन कीजिए जितने पैसे उस शादी में खर्च किए गए हैं, आधे से ज्यादा शहर के तकरीबन महीने का खर्च आ सकता था, स्कूलों की फी अदा हो सकती थी, ट्रांसपोर्ट बेहतर करवाई जा सकती थी, बहुत सारी चीजें की जा सकती थी, लेकिन नहीं, बल्कि एक वीडियो बनाकर एक फोटो सेशन के लिए, मौसीकी के लिए, रक्स के लिए, ड्रामेबाजी के लिए, एक ट्रेंड बनाने के लिए ऐसी वाहियात चीजें सामने लाई गई कि जिसका सोचकर भी इंसान खुद शर्मिंदा होता है। ये वो हीरोज हैं जिन्हें हम हीरोज कहते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें हम आइडियलाइज करते हैं। और जब पूछा गया कि आप ये क्या कर रहे हैं तो कहा गया जनाब आप लोग इन्वाइटेड ही नहीं थे, आप लोग इस पर बात करना ही छोड़ दें। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।